जय जय श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायके चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मानस श्री रामचरित मानस में कुछ चौपाइयाँ हैं जिनमें भक्तों को शंकाएं हैं, शंका हो जाती है पढ़ते पढ़ते कि क्या अर्थ ना समझ पाने की वजह से हिंद चौपाई पढ़ लिए, उसका अर्थ रामायण में पढ़ लिए, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या है। तो उनमें कुछ जो शंकाएं हैं उनको कुछ चुन के और मैं आप लोगों तक प्रेषित करूंगा, समाधान उसका निकालने का प्रयास करूंगा। पहली शंका हमारे पास है कि लोगों में शंका आती है, चौपाई आते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। इस चौपाई में लोगों को शंका आती है कि श्री हनुमान जी की उपासना कब करनी चाहिए। ये प्रथम शंका है। तो भैया सर्वसाधारण और अधिकतर महात्माओं के मुखारबिंद से सुनने में आया है कि शवा पहर दिन चढ़ जाने के पहले श्री हनुमान जी का नाम जप तथा हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। क्या वह यह बात यथार्थ है? तो इसका समाधान क्या है? कई जगह कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो समाधान मिला, तो आज तक इस दास को ना तो कोई इसी ग्रंथ में कोई लिखा प्रमाण मिला, अभी तक ना किसी महात्मा के मुखारबिंद से सुनने को मिला है कि उपासक को किसी उपास्य देवता का पाठ का कोई समय बताया गया हो कि नहीं इस समय में करना है, इस समय में नहीं। उपासक अपने आराध्य का स्मरण तो किसी भी व्यक्ति 24 घंटे में सोते जागते कभी भी कर सकता है। तो ऐसा तो हमको कहीं लिखा मिला नहीं है। इसमें अब ऐसा क्या है, उसके नाम का जब इत्यादि वह प्रातः काल सवा पहर तक ना कर सके या उसके बाद करना चाहिए, बल्कि हर जगह इसी बात का प्रमाण मिलता है कि सदा और निरंतर तैल धारावत अजस्त्र अखंड भजन स्मरण करना चाहिए। रसना निशिवासर राम रटो, सदा राम जपो जप ही राम रघुनाथ को, चर्चा दूसरी न चालू, तुलसी तो मेरे कहे रट, राम नाम दिन रात। तुलसीदास जी रामायण भी लिखे हैं और ये विनय पत्रिका की एक बात है कि जहाँ तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि राम नाम तो दिन रात रखना चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो गया कि लोगों को शंकाएं आने लगे कि नहीं, बहुत लोगों से सुने होंगे कि कहते हैं हनुमान जी का नाम सुबह नहीं लेना चाहिए। भैया बजरंगबली का सुबह पूजा ना करो, नाम ना लो। तो ऐसे बात नहीं है। प्रात ले जो नाम हमारा, अत्य दिन ताहि ना मिले आहारा, इसका अर्थ है, इसका भावार्थ लेना चाहिए। हमारा शब्द का संबंध ऊपर की चौपाई के कपिकुल अर्थात वानर योनि से है। कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, वे अपने आप को नहीं कह रहे हैं, अपने वानर कुल को कह रहे हैं कि जो हमारी तो कुल ही ऐसा है। कहा हूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल शब ही विधिहीना। मेरा तो बताइए कि मैं ही किस कुल के अच्छे कुल से हूँ। कहा हूँ कवन मैं परम कुलीना, मैं भी कौन से परम कुलीन का हूँ। कपि चंचल सभी विहीना, कपि मने होता है बानर, बानर जाति से हूँ जो हमेशा चंचलता ही करती है, नुकसान ही करती है। तो उसमें ही आगे की चौपाई में आता है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तो उसमें बजरंगबली अपने आप को नहीं बल्कि बानर जाति को बताते हैं कि प्रातः काल जो भी बानरों का नाम ले लेता है उस दिन उसे भोजन पाना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी चंचल जाति है। तो ये बानर योनि के बारे में बता रहे हैं। कहाँ अशमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुनिरगुण, भरे विलोचन नीर। विभीषण जी कहते हैं कि मैं अधम कुलीन का हूँ, किंतु सखा सुनिए, विभीषण जी से जब बजरंगबली मिलते हैं तब की ये चर्चाएं हैं
तो क्या कहते हैं कि मैं भी किस परम कुलीनकर हूँ। असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, अकीन ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। सुनिए, मुझ पर भी श्री राम जी ने बड़ी कृपा की है। इस विरत को स्मरण करते करते श्री हनुमान जी के महाराज की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। अतः हमारा शब्द का भाव है हमारी जाति से, न कि वे अपने आप को कह रहे हैं अपन कुल। तो हमारा ऐसा नीच है कि बानर शब्द का ही सवेरे मुंह देखना, मुंह से शब्द निकलना अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु उसी योनि में मैं उत्पन्न जब प्रभु का कृपा पात्र बना लिया गया, तब तो राम कीन है आपन जब ही ते, क्या कहते हैं कि राम कीन है आपन जब ही ते, भयं भुवन भूषण तब ही ते। मेरे हनुमान, बजरंगबली महाराज, पवन कुमार आदि नाम प्रातः स्मरणीय हो गए। जब से मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, तब से मैं तो प्रातः स्मरणीय हो गया हूँ, प्रातः नाम लेने योग्य हो गया हूँ। इसका प्रमाण भी मिलता है कि अशुभ होए जिनके सुमिरन, ते बानर रीछ विकारी, वेद विदित पावन किए ते, शब महिमा नाथ तिहारी। अतएव श्री रामायण जी के उपयुक्त पदों से हनुमान जी महाराज का सवेरे जपने का निषेध कदापि सिद्ध नहीं होता है। उसका तात्पर्य बानर शब्द से ही है, जो कि कुल की न्यूनता का द्योतक है, स्वयं श्री हनुमान जी की न्यूनता का नहीं। कहीं कहीं लोग ऐसा तर्क करते हैं कि हनुमान जी रात में जागने के कारण सवेरे सोते रहते हैं, अथवा सवेरे राम जी की मुख्य सेवा में रहते हैं, इसलिए शवापहार वर्जित है। सो ना तो उसका कोई प्रमाण अभी तक मिला और अभी तक इस मिला है, और ना ही यह बात उचित ही मालूम होती है कि योगी राजज्ञानियों में अग्रगण्य श्री बजरंगबली महाराज पहर भर दिन चढ़ने के तक सोते रहते हैं, अथवा उनका अमित दिव्य विग्रह और अमोघ शक्ति वपु एक रूप से सरकार की सेवा में तत्पर रहते हुए दूसरे अनेक रूपों से अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने में समर्थ रखता है। जहाँ प्रेम पूर्वक श्री राम नाम का जप और श्री रामायण जी का पाठ होता है, वहाँ तो श्री मारुति जी सदा मौजूद रहते हैं, चाहे वह प्रातः काल हो या और कोई काल हो। फिर इस झगड़े में पड़कर तो हनुमान जी के आराम विश्राम के लिए शवापहर भगवत भजन भी छोड़ना पड़ेगा, जिसका छोड़ना ही उनकी दृष्टि में विपत्ति कारक है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अतएव इस दीन के तुच्छ विचार से तो शवापहर क्या एक क्षण भी भगवानों को श्री हनुमंत नाम भजन और पाठाद से विमुख नहीं होना चाहिए। प्रातः काल का समय तो भजन के लिए ही है। श्री मारुति जी श्री बजरंगबली महाराज सदा और सब काल में वंदनीय हैं। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, ये रही हनुमान जी के जो शंकाएं लोगों में उत्पन्न होती हैं कि प्रातः काल लेना चाहिए, तो बिल्कुल लेना चाहिए। बजरंगबली की पूजा सुबह ही करना चाहिए। बजरंगबली ही क्यों, सभी देवी देवताओं को जिनके आप जो आपके आराध्य हैं, देवता हैं, जो इष्ट देवता हैं, सभी का पूजन सुबह अवश्य करना चाहिए।